कि ये सब तो पूरी तैयारी की गई मेरे असिस्टेंट ने की थी। उनके असिस्टेंट ने कैसे प्लान बनाया और कैसे बांग्लादेश में यह हिंसा हुई, यह मैं आपको बताता हूं कि आज यूनुस ने खुद कबूल कर लिया है कि शेख हसीना का तख्ता पलट पूरी तरह से प्लान करके किया गया है। सुनवाऊंगा क्या कुछ कहा है यूनुस ने। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कबूला शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची गई, वो कह रहे हैं। अमेरिका में यूनुस ने बांग्लादेशी छात्रों की तारीफ की है, कहा यह बेहद अच्छे से प्लान किया गया एक आंदोलन था, इसमें किसी को लीडर बनाकर गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वजह से पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा मिली, इससे यह आंदोलन और भी शक्तिशाली बन गया। इसके बाद यूनुस ने मीटिंग में अपने असिस्टेंट का परिचय दिया। इन्होंने यूनुस के असिस्टेंट का नाम है महफूज आलम। बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं, यूनुस ने कहा। मेरे असिस्टेंट ने बहुत बढ़िया मैनेज किया है। ये छात्र नेता आम युवाओं की तरह ही है, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगे आप कांप जाएंगे। इन्होंने अपने भाषण और अपने समर्पण से पूरे देश को हिला दिया है। ये यूनुस के शब्द हैं। उन्होंने कहा यूनुस के भाषण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी उनके बगल में बैठे हुए थे। सुनिए जरा यूनुस का ये अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा कि ये साजिश यूनुस और उनके असिस्टेंट ने रची है। ये एक बेहद अच्छे से प्लान किया गया आंदोलन था, इसमें किसी को लीडर बनाकर गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वजह से पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा मिली, इससे ये आंदोलन और भी शक्तिशाली बन गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं। ये छात्र नेता आम युवाओं की तरह ही हैं, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप कांप जाएंगे। इन्होंने अपने भाषणों और अपने समर्पण से पूरे देश को हिला दिया। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं, एक और बवाल चल रहा है। कहा जा रहा है साजिश हो रही है, वक्फ क्यूआर कोड और साजिश। पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर क्यूआर कोड जारी किए गए, लोगों ने भर भर कर स्कैन करके सुझाव भेजे। सुझाव पहुंच भी गए, लेकिन सुझाव इतने पहुंचे हैं, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जेपीसी यानी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है इस बिल पर चर्चा के लिए, वो दंग है। उसमें जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख सुझाव आ गए। ये जो 1 करोड़ 25 लाख सुझाव है ये हो ही नहीं सकता है। उनका कहना है 100 सुझाव नहीं आते थे, 200 सुझाव नहीं आते थे, 1 करोड़ 25 लाख सुझाव आए जरूर। अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं। रिपोर्ट देखिए। क्या क्यूआर कोड को लेकर आईएसआई ने साजिश की? क्या भगोड़े जाकिर नाइक और ओवैसी के बयानों ने असर दिखाया, या फिर वक्फ बिल पर ड्रैगन ने साजिश रची? जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो पहले जहां 1000 फीडबैक नहीं आते थे, 1.25 करोड़ कैसे पहुंच गए? वक्फ बिल को लेकर देश के साथ विदेशों से भी बयानबाजी हुई। ओवैसी से लेकर जाकिर नाइक ने विरोध करते हुए मुसलमानों को भड़काया। अब जेपीसी के सामने 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए जरा, वक्फ बिल को लेकर जितने सुझाव आए हैं उस पर साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। वक्फ बिल पर 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक मिल गए और बिल के समर्थन और विरोध में मुहिम चलाई गई थी। मुस्लिम और हिंदू संगठनों ने क्यूआर कोड जारी किया था। जाकिर नाइक ने भी बिल का विरोध किया था। ओवैसी ने भी बिल का विरोध करने को कहा था। इसके बाद जेपीसी के सामने रिकॉर्ड फीडबैक आया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने फीडबैक पर सवाल उठाए। 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक चौंकाने वाला है। आईएसआई और चीन के हाथ की आशंका जताई है। निशिकांत दुबे 31 सदस्यीय जेपीसी के सदस्य हैं। उन्होंने कहा यह असंभव है कि अकेले भारत से 1 करोड़ 25 लाख रिएक्शन मिले हों। 1 करोड़ 25 लाख पत्रों की भाषा एक जैसी है। निशिकांत ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखा। विधायी प्रक्रिया की अखंडता स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, पूरे मामले की जांच कराने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आंकड़े से हैरान है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक पैनल को 1 करोड़ से ज्यादा सिफारिशें मिल जाएंगी। अभी तक 100 फीडबैक मिलना बड़ी बात हुआ करती थी। ओवैसी कह रहे हैं हम हमारे धर्म में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी मुसलमानों की मस्जिद, जमीन, कब्रिस्तान को हड़पना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड बिल में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों को भी लाया जा रहा है, वो गलत नहीं है क्या? सवाल पूछ रहे हैं। अब सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो देश के बाहर जो वो तत्व लगे हुए हैं, जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो आईएसआई के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं, या जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं जो खंडित करना चाहते हैं। आप पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। जेपीसी के एक मेंबर और बीजेपी सरकार के सांसद निशिकांत दुबे ने उस राय को जो मुसलमानों ने दी है पाकिस्तान और चीन से जोड़ दिया। अचानक एंट्री होती है देश के भगोड़े जाकिर नाइक की, अचानक एंट्री होती है आईएसआई की। हमने देखा कि कम्युनिस्ट जिहादी जो गैंग है वो अचानक एक्टिवेट हो जाता है और लगातार एआई के माध्यम से या पता नहीं कितने माध्यमों से
1 करोड़ से ज़्यादा मेल भेज दिए जाते हैं। वक्फ का मामला मुसलमानों का मामला है, इससे किसी दूसरे का ताल्लुक नहीं है। दुबे साहब आप खामोश रहिए, इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। हर चीज़ में आपको विदेशी ताकतें और ख़ासतौर से पाकिस्तान नज़र आता है।